भगवान भोलेनाथ का घर काशी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी यानी सबसे हॉट सीट। हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं नमो घाट से। वो बताएंगे कि आखिरकार काशी की जनता क्या सोच रही ज्ञानवापी को लेकर। नमो घाट से अरविंद सर की ये रिपोर्ट देखिए। ओवर टू यू अरविंद जी। शरभ, धन्यवाद तुम्हें। इस समय हम लोग नमो घाट पे हैं। आप देखिए पीछे की तस्वीर जरा देखिए, ये है नमो घाट का दृश्य। ये शानदार दृश्य है। सामने राजघाट का पुल है, हमारे सामने ही गंगा जो है कलकल बह रही है और ये जो नमो घाट पे तीन हाथ आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, वो आपका स्वागत कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि इस समय जो एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जो सबसे ज्वलंत इशू है बनारस का, उसको लेके हम लोग बातचीत करेंगे। हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी को लेके क्या चल रहा है, उसके पक्षकार और उसके जो पैरवोकार, वो सारे के सारे लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं और हम आज उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि बनारस की जो पॉलिटिक्स चल रही है वो कितना प्रभावित होती है और इसमें फिलहाल ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ को लेके क्या चल रहा है। सर, एक तो पहले अपना परिचय आप बताइए। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हम हैं। अच्छा, आप ही से हम चलिए सुभाष जी शुरू करते हैं। अभी क्या चल रहा है ज्ञानवापी में, क्या स्थिति है? जिस तरीके से आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला आ जाए, क्योंकि एसआई की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा हो गई है, अब सिर्फ से ऑब्जेक्शन मांगा। देखिए, हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, वाद दाखिल किया था और वाद के साथ कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे हुआ और सारे एविडेंस कि मंदिर है ये पक्ष में हमारे सारे एविडेंस माननीय कोर्ट में दाखिल हो चुका है। एसआई सर्वे हुआ, अधिवक्ता कमीशन सर्वे हुआ और सारे सर्वे की रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने माना है, ये एसआई ने भी माना है कि मंदिर तोड़ के जो है उस अवशेष पे जो है मस्जिद का स्वरूप। खैर वो तो कोर्ट करेगा, लेकिन अब इसमें क्या होना बाकी है? अब इसमें जो है आपत्ति मांगा गया है। आपत्ति और भी तहखाने हमारे हैं जहां भी सर्वे नहीं हुआ है, उन तहखानों में भी सर्वे हो। दरवाजे चूंकि बंद है, शायद मलबों से बंद है, उसको खुलवा के सर्वे कराया भी सब लोग कराया जाए। ठीक है। मेरा नाम मंजू व्यास है, मैं ज्ञानवापी की याचिका करता हूँ। आपके विचार, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि नहीं आप जाके याचिका डाल दें? आपने कैसे आ गया, ये सपना आया कोई, आप पहले से लगी थी, आप तैयारी करी थी, क्या मन में आया, कैसे आया? नहीं, जैसे सारे मंदिर खुलते हैं वैसे माँ हमारी श्रृंगार गौरी का मंदिर साल में एक बार चैत के चौथे नवरात्र में खुलता था। इसको लेके मन में बहुत दुख होता था कि जैसे सारे मंदिरों की पूजा हो रही है, सारों की अर्चना हो रही है, तो माँ श्रृंगार गौरी का हमारा मंदिर क्यों बंद होता है, जो साल में एक बार के लिए इजाजत दी जाती है। तो इसी कारण हम लोगों ने ये याचिका को डाले थे। सोहनलाल जी, आप किस भूमिका में हैं, क्या कर रहे हैं? हम ज्ञानवापी हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं। तो अभी तक आपने कितना पैरवी कर चुके हैं आप? क्या हम काफी ज्ञानवापी के पूरे मुकदमे के और मथुरा के वादी भी हैं। अच्छा, तो अब क्या होने वाला है? इस तरह इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर में जो 10 था खाने अभी जो बंद है, उनको खोल करके अभी वजू खाना जो 35 बाई 35 का वजू खाना है, उसमें प्राप्त शिवलिंग है, उसका पूजन अर्चन की मांग हम लोग करने वाले हैं। और जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला यह लंबित है, जल्दी से फैसला आने के बाद हम चाहते हैं कि जो शिवलिंग वजू खाना जो शिवलिंग है उनका भी दर्शन पूजन करने का अधिकार हम लोग को मिले। मुझे ये बताइए सर कि ये कब समय दिया गया है, कब तक आपको समय दिया गया कि हम इसको जो है फैसला देने की स्थिति कब तक बन पाए? देखिए, ये माननीय न्यायालय पर निर्भर हुआ कब तक फैसला आ सकता है, लेकिन हम आशान्वित है। हर पल हम चाहते हैं कि हमारा देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर जो हमारा आराध्य स्थल है, जिसको 18 अप्रैल 19 जो है तोड़ा गया था, उस पर जल्दी से हमें अधिकार मिले। ठीक है सर, आप अपना परिचय बताइए और आप बताइए कि आपकी इस भूमिका में। सुधीर त्रिपाठी एडवोकेट, मैं ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष अधिवक्ता हूँ। तो ये बताइए कि मैं बाकी लोगों को भी सुन रहा है, आपकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले में? मैं वादी पक्ष का हूँ। दावा जब से दाखिल हुआ है तब से लेकर के आज तक मुकदमे में पैरवी करता हूँ। जिससे साधारण कमीशन हुआ उस समय उपस्थित था, एएसआई कमीशन सर्वे में उपस्थित था जो 92 दिन का चला, जिसमें 850 पेज का रिपोर्ट दाखिल हुआ है। और वर्तमान में जो वहाँ व्यास जी के तलगिरी में पूजा हो रही है उसमें भी मैं वादियों की ओर से पैरवी करता हूँ। और तलगिरी के जो ऊपर छत हैं जो जर्जर हैं, जो कभी गिर सकते हैं, और अंजुमन इंतजामिया के लोग उस पर बलात् कब्जा करने के प्रयासरत थे, छत को गिराने के लिए बलात् प्रयासरत हैं। उसके लिए मैं मना करने के लिए कि ऊपर छत पर न जाएं, कोई आवश्यकता नहीं, पूजा नीचे हो रही है तो छत पर क्यों जाएंगे, और न छत को गिरावें, और छत जो टूट जा रही है उसको मरम्मत करने के लिए ऐसा प्रार्थनापत्र डाला। सर, आप अपना परिचय बताएं और आप अपनी भूमिका बताएं। मैं मुख्तार अहमद अंसारी, ज्ञानवापी कैंपस में मज़ार हैं, 2 कब्रें हैं, उसके उर्स का मैं मुकदमा किया हूं और पूरे ज्ञानवापी पर हम लोग का निगाह है, क्योंकि वो मस्जिद हमारी है और लगभग 600 साल से पहले से हमारी मस्जिद है और गलत तरीके से तथ्य को तोड़ मरोड़ कर जबरदस्ती तरीके से हमारे मस्जिद को हड़पने की साजिश है।
तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो आपत्ति मांगी जा रही है, कह रहे हैं कि आप भाई जिसको भी आपत्ति हो, जिसके मन में भी सवाल हो, आप लोग आए, सवाल अपनी बताएं और कोर्ट में दाखिल करें उसको। कौन बुला रहा, किस न्यायालय से ये ऐलान हुआ, ये गलत बात है, कोई नहीं बुला रहा है। बताइए कौन बुला रहा है? अच्छा, कोई नहीं बुला रहा है। देखिए, बुलाने के निमंत्रण देख के नहीं बुलाया जाएगा। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जब दाखिल हो गई है तो न्यायालय द्वारा जो पक्षकार हैं उनको उभय पक्ष को आपत्ति दाखिल करने का, अगर आपत्ति है तो, और नहीं आपत्ति है तो उस पर कोई न्यायालय उसको साक्ष्य स्तर पर पुष्ट कर लेगी और बतौर साक्ष्य पढ़ा जाएगा। तो 2-3 तारीखों से आपत्ति पर चल रही है। आपके अधिवक्ता द्वारा यदि आपत्ति नहीं दाखिल की जा रही है, इसका मतलब है सर्वे रिपोर्ट को मान ले रहे हैं। जी नहीं, एकदम बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोई निमंत्रण दे के बुलाने की बात नहीं है। आप लोग तो खुद से चल करके आए। लगभग हमारे मस्जिद पर 22 के आसपास मुकदमे आप लोगों ने किया, तरह तरह किए, कोई एविडेंस नहीं है। कोई एक दावे में कोई एविडेंस लगा हो तो कोई बता दे। हाँ, वहाँ जा खंडित मूर्ति पा करके कह रहे हैं कि ये साक्ष्य मिले, ये एसआई रिपोर्ट जांच हुई है, ठीक है। आज तक कमीशन हुआ 2022 में, आज तक डिसाइड नहीं हुआ, मगर पूरे देश के मीडिया को दिखाया जाता कि हाँ ये साक्ष्य मिल गए, जबकि ऐसा आज तक वो तय नहीं हुआ। एसआई रिपोर्ट जो हुई है अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ, मगर पूरे देश में चला दिया गया ये मिल गया। नहीं, ये कैसे हो जाएगा? न्यायालय में मामला है, अभी बेचारा दिन है, आप कैसा कर? किस मस्जिद में आपका त्रिशूल डमरू स्वस्तिक जो है, एसआई जांच में साफ लिखित आया हुआ है कि मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया गया, एकदम साफ। अरे तो अब सरकार हमारी है, कोई बात नहीं मानते, आप न्यायालय को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते। बताइए ना, संविधान को तो मानना चाहिए, आपको न्यायालय को तो मानना चाहिए। देखिए, मैं बताऊं कि तमाम साक्ष्य कह रहे हैं साक्ष्य नहीं मिला। ये बताएं किस मस्जिद में जो है तमाम मूर्तियां होती हैं, शिवलिंग पाए, जो शिवलिंग पाए गए हैं वो जो खाना में जो रखा था इन्होंने, वो किस मस्जिद में पाया जाता है? दीवालों पे स्वास्तिक है, त्रिशूल है, शंख है, चक्र है, बताएं किस मस्जिद में? देखिए, ये जो सवाल उठा रहे हैं या तो एक-एक करके बोले तो बात हो। हम एक-एक करके बात करें। मुख्तार भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं मेरा ये कहना है कि जिस स्वास्तिक की बात कर रहे हैं, क्या जिस जमाने की मस्जिद बनी है उस जमाने का क्या कोई डिजाइन है? उसमें दीवार पर खुरुज का कोई स्वास्तिक बना दे, क्या ये चिन्ह, ये निशान कोई साक्ष्य होते हैं? आज के दौर में अगर हिंदुस्तान भर के घर खुदवाया जाए तो हर मकान में मिलेगा ईटा, कहीं स्वास्तिक मार्का, कहीं त्रिशूल मार्का, कहीं श्री राम मार्का, तो क्या कहेंगे? अगर हिंदू मुसलमान में मुकदमा चलेगा, अल्लाह मार का भी मिलेगा, इसकी रिपोर्ट देगा। उनका भी नाम नहीं, अल्लाह वाला एक ईटा आप नहीं दिखा सकते, पूरे देश में नहीं दिखा सकते। मैंने पूरे इंडिया से सुनिए, जन सूचना से मैं मांग के रखा हूँ कि कितने चिन्ह आपने राट किए, और रहा मामला न्यायालय में तो मुकदमे चल रहे हैं। आप वहाँ से साक्ष्य ढूंढते रहिए। हमारी मस्जिद कल भी थी, आज भी है, इंशाल्लाह कल भी रहेगी। ठीक है मुख्तार भाई। हाँ, मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। ऐसा है कि जहाँ ये लोग नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग के नारायण भट्ट और शंकर जी का कई नाम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है। तो पहले बताइए कि मस्जिद में इन लोग का नाम लिखा रहता है? भगवान, सर्वे में 92 दिन हम लोग सर्वे में गए थे, एक रिपोर्ट हम लोग अपने आंखों से देखा है। वो मस्जिद है, हमारा मस्जिद है वो। मैं आपको बता दूं, चीख करके कह रही है कि मंदिर का अवशेष को तोड़ कर छोड़ा दिया गया है और उस पर गुम्बज से बना करके नमाज पढ़ रहे हैं। इनके तो मजहब में कहा जाता है कि नमाज जहाँ पढ़ा जाए, बीच का कोई रास्ता से कहीं कभी निकलता हुआ नहीं। बीच का रास्ता इसलिए निकलेगा कि जब ये अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मंदिर को तोड़ के बनाया गया है और खंडहर दिखाई दे रहा है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा, तो बीच का रास्ता इनको निकालना है। मुख्तार भाई, आइए बताइए कि आप लोग तो भाईचारे के साथ इतने सालों से रहते हैं, बनारस इसी संस्कृति के लिए जाना जाता है, क्या इतनी मतलब गैप हो गया है कि बीच का कोई रास्ता नहीं है? जब न्यायालय में मामला है तो बीच का रास्ता कहाँ से बात होगी? आप हमारे मस्जिद में घुस के जबरी पूजा कर रहे हैं, अदालत को धोखा देकर आर्डर पा गए, तो आप कौन सी बात करेंगे? और ये लोग कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो कोई एक साक्ष्य तो पेश करिए। मसीरे आलम लेके आए हैं, सुनिए, मसीरे आलम लेके आए हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि तोड़कर बनाया गया है। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई नहीं सुन पाएगा, ना हम सुन पाएंगे, ना ये मुख्तार भाई सुन पाएंगे। देखिए, लड़ाई ये मंदिर है, ये तो सत्य है, सारा इतिहास, सारे प्रमाण, सारे पुराने मौके पर जो भौतिकी साक्ष्य जो एसआई ने दाखिल किया है, इनकी लड़ाई मुख्तार की अपनी है, इनकी लड़ाई मंदिर से नहीं है। ये स्वयं लड़ रहे हैं अंजुमन से,
अंजुमन कह रहा है कि मस्जिद है, ये कह रहे हैं कि मजार है। ये इनके कुरान में, इनके धार्मिक में है कि मुख्तार भाई क्या नहीं, पहले एक सेकंड चतुर्वेदी जी, एक सेकंड, नहीं आप मुझे नहीं एक सेकंड, आप सांस ले जाएंगे। ये मजार और मस्जिद की जो लड़ाई की बात हो रही है, तो हमारी अभी मजार में, मस्जिद में मजार भी है, उसको मस्जिद के पीछे, तो हम मस्जिद के पीछे मजार भी रहती है। भाई होता है, बिल्कुल जानकारी बढ़ा लीजिए। मस्जिद के कैंपस के बाहर मजार है, कब्रिस्तान था जहां आज नंदी जी विराजमान है, वो अभी कब्रिस्तान है। 1291 खसरा और नक्शा उठा के आप देख लीजिए। मुझे तो लगता है कि आप उस कैंपस में गए ही नहीं है। कैंपस के बाहर कहाँ है, जहाँ ज्ञान माफी में आप प्रवेश करिएगा, सिंगार गौरी का डेयरी है, उसके ठीक सामने मंदिर है। कैंपस की बात कर रहा हूँ, आप बैरिकेडिंग की बात कर रहे हैं, लोहे वाली वहाँ की बात कर रहे हैं। वहाँ पर मूर्तियाँ अंदर नहीं है, दीवार के बाहर है। आदि जो बने हुए हैं मैं कहना चाहती हूँ उसका नाम ही ज्ञानवापी है, संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द ज्ञानवापी में हुआ है, क्योंकि ज्ञान का कुआं है, वहाँ पे ज्ञान मिलता है, इसलिए ज्ञान का स्रोत है, बाबा विश्वेश्वर मंदिर सनातन धर्म का चिन्ह नहीं है। उस मोहल्ले का नाम ज्ञान वापी है, उसका नाम जुमा मस्जिद है, शाही मस्जिद है। मोहल्ले के नाम से लोग कहते हैं फलाने। हमारे यहाँ सुनिए, हमारे यहाँ कहते हैं चौबे जी के मोहल्ले में, तो क्या चौबे जी की मस्जिद हो गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो ज्ञान माफी मस्जिद के सिवा कोई और मस्जिद बता दीजिए जिसका सारा स्ट्रक्चर, खंभे, पीलर, दीवार चीख के कहो मंदिर का है। पश्चिमी दीवार को जो आप देखें, खंडहर जो बना है मंदिर का अवशेष है। उसके बाद मूर्तियां वहां मिल रही हैं, दीवारें पर जो मंत्र हैं, त्रिशूल हैं, स्वस्तिक हैं। क्या कोई ऐसा यानी कि सभी मस्जिद में हमारे ओम है, हमारे सभी मस्जिद में हमारे त्रिशूल है। ये भी एक भी मस्जिद हमारे को दिखा दे तो हम जान जाए। वहाँ पे जो हम लोग देखिए 92 दिन सर्वे में गए थे, वहाँ पे एक एक ईंट पे हम लोग का साक्ष है और वहाँ पे मंत्र भी लिखा हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि आपके घर में खोदेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? हम इनके घर में खोद डालेंगे तो मिल जाएगा हम लोग की मूर्तियाँ। हमारे घर नहीं मिलेगा, इनके घर खोदेंगे तो मिल जाएगा। विश्व में किसी भी मस्जिद के सामने नंदी नहीं है। हमारा भव्य मन, हमारा देवालय है, हमारा आराध्य स्थल है, जिसको 18 अप्रैल 1670 में औरंगजेब ने तोड़ा और मस्जिद का निर्माण किया। और सारे साक्ष्य हिंदुओं के हैं, एक एक त्रिशूल है, शंख, चक्र, गदा, सारे एएसआई का जो रिपोर्ट है सारे विश्व के सामने है। ये बताइए कि मस्जिद तोड़ी गई कि नहीं? सुन लीजिए, पहले जो बाबूजी ने कहा उसका जवाब ले लीजिए नंदी जी का। पहले हिस्ट्री पढ़े हो तो जान ले कि हिस्ट्री बनारस में डॉक्टर मोतीचंद ने लिखा कि 1824 से 1860 के बीच में नंदी जी की स्थापना हुई। एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप कहते हैं कि 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद, आप कहते हैं, जबकि ये गलत है। औरंगजेब के पैदाइश से 200 साल पहले से वह मस्जिद है। तीसरी बात, वह एकदम करार पर है। सुनिए, सुन लीजिए, नहीं आप बोले तो हम नहीं बोले, आप नहीं बोले, नहीं ये गलत बात है। हमारी बात सुनिए, आप सुनिए, जैसा कि हिस्ट्री कह रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? आप पहले बात तो करने दीजिए, या आप ही बोलिए। नहीं, हम लोग बुलाए तो बात करिए, आप बुलाए तो हमारी बात करिए, आप अपनी बात करिए। हमारा कहना है कि वो खम्भे पे बना, नीचे मस्जिद पे, ऊपर नमाज होता है, मस्जिद के अंदर खुरोच लगा दिया। आप बताइए, वहाँ पर कोई एक मुसलमान का घर है? कोरोना काल में कोई 65 दिन घर से निकला था? एक बात। दूसरी बात, दीजिए ताखाने की जो बात ही लोग आप कहना चाह रहे हैं कि ये साजिश कोरोना काल में? बिल्कुल साजिश है मस्जिद को हड़पने का। सुनिए, नीचे की जो बात है, हम लोग बचपन से कम 40 से 42 साल हो गए जाते, नीचे हमेशा कभी कोयले का दुकान था, कभी चौकीदार हुआ करता था, अगल बगल 3 मूर्तियों की दुकान होती थी। खंडित मूर्ति मलबे के रूप में उसमें फेंकी गई। ऐसा ही उसको पता है, किसी एक पेपर में लिखा हो कि इस दीवार पर एक देवी देवता के निशान पाए गए, नहीं लिखा है। देखिए, किसी भी, ये पूरा मुस्लिम समाज सिर्फ 2 बिंदुओं पर आता है, वक्फ बोर्ड और 1990 वर्षिप एक्ट पर, यही आकर रुक जाता है। और लोअर से भी खारिज हो गया है, हाई कोर्ट से भी खारिज हो गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, और मानते ही नहीं। और यहाँ पर कोई अधिकार नहीं बच गया है। वो सत्य है, एसआईटी रिपोर्ट है, अदालत है, वो गलत है, वो गलत है। पश्चिमी दीवार क्या बोल रहा है, एसआईटी रिपोर्ट क्या बोल रहा है, हमारे जिला जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या बोल रहे हैं? ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? एक मिनट प्लीज यार, मेरे दोस्तों प्लीज यार, नहीं मुख्तार भाई, मुख्तार एक सेकंड, उनके बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए,
शांति से सारे लोग बात करें। हमारा कहना ये है कि ये जो बात कह रहे हैं, देखिए ये हमारी जो बातें कर रहे हैं, हमारा मामला न्यायालय में वाद विचाराधीन है। ये वकील साहब लोग हैं, ये वकील साहब हैं हमारे, सारे लोग, सारे वादनी मुकदमा, सबका सम्मान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इन लोग से जानना चाहते हैं और पूरे देश के जो जानकार लोग उनसे जानना चाहते हैं कि आप कहते वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, चलिए वक्फ बोर्ड को आप पार्टी में क्यों बनाए? अब अंजुमन इंतजामिया का आप पार्टी क्यों बनाए अगर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं थी तो? इसका जवाब सर बताइए। मैं बता दूं, ये कहीं इस मुकदमे में है नहीं। मैं आपको बता दूं, आप बेवजह इनको ज्यादा समय दे रहे हैं। ये इनको न इतिहास की जानकारी है, न न्यायालय में क्या कार्रवाई हो रही है इसकी जानकारी है। ये कह रहे हैं कि 200 साल पहले औरंगजेब के वो मस्जिद था, तो फिर लड़ाई अंजुमन किस चीज का लड़ रहा है? कह रहा है कि एक मिनट सुनो यार, शांत रहो, एक मिनट शांत रहो। ये लड़ाई अंजुमन किसका लड़ रहा है? जब ये 200 साल पहले से कहता है कि आलम औरंगजेब ने तोड़ के बनाया, तो ये कौन कहने वाले होते हैं कि औरंगजेब ने नहीं तोड़ा है? इनको जानकारी है ही नहीं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुख्तार जी ये बताइए मुख्तार जी कि उसके मंदिर की जो दीवार है जहाँ नमाज पढ़ते हैं, आप खुद कहते हैं कि आपका मजहब कहता है कि विवादित जगह पर, मंदिर जगह पर जहाँ स्टैचू बना हो, जहाँ चित्र हो, वहाँ मेरा नमाज पढ़ने से खुदा कबूल नहीं करता है। एक मिनट आओ, सुन लीजिए, इन लोग को बोलने दीजिए, हमको नहीं बहुत बोलना। हमारा ये कहना है कि इस देश में मुगल दौर आए, मुस्लिम शासक आए, जेके आज लोग आक्रांता के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 103 रंग के सिक्के मुस्लिम शासकों ने चलाया और यहाँ तक से कि सीता और राम जी का भी सिक्का पे निशान चलाया। ये गंगा जमुनी तहजीब का हिंदुस्तान रहा है और रहेगा। हम हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे होगा, उसको माना जाएगा। बस ठीक है, एक सेकंड, ये बताओ भैया, ये राजनीति पे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये बताओ। ये राजनीति में फर्क पड़ रहा है कि एक तरफ वोट दिया जाए, बस यही फंडा चल रहा है। पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करिए, एजुकेशन हम लोग अलग से बात करेंगे। अभी सुनो भैया, हेलो, ठीक है यार, कोई बात नहीं यार, हम लोग इत्मीनान से बात करेंगे। अभी हम दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। देखिए ऐसा है, एक चीज हमें ये समझना होगा कि आखिर कोर्ट के पास सारा कुछ जमा है, पेपर जमा है, सब कुछ जमा है। अब ये कोर्ट को तय करना है कि आखिर वो क्या करेगी। बनारस से इंडिया न्यूज के लिए मैं दीपक के साथ अरविंद चतुर्वेदी, जमील और आकाश के साथ।